लेकिन यहाँ पे समझ लो कि ये वर्नियर कैलिपर आपने देखा हुआ होगा, ये वर्नियर कैलिपर है हमारे पास, और यहाँ पे एक बॉल इसके अंदर हमने रखा हुआ है। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर के मेन पार्ट्स, ये दो जॉज होते हैं, ये वाले बाहर वाले एक्सटर्नल जॉज हैं। इसकी मदद से किसी भी चीज़ की थिकनेस अगर निकालनी है, डायमीटर निकालना है या लेंथ निकालनी है, तो वो इसके अंदर फंसा देते हैं और इसको बंद करके फिर हम उसकी लेंथ निकालते हैं। कि लेंथ कैसे निकालते हैं मैं बताने वाला हूँ आपको। ये इंटरनल जॉज है ये वाले। ये अगर कोई ऐसी चीज़ जिसका इंटरनल डायमीटर हमें निकालना, कि भाई एक सिलेंडर है वो अंदर से कितना मोटा है, एक तो बाहर से ना, क्योंकि उसके अंदर फिर उसके वॉल्स भी आ जाती है, उसके साथ उसकी जो दीवारें होती हैं वो भी आ जाती हैं। लेकिन अगर हम किसी ग्लास की अंदर से डायमीटर निकालना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो थिकनेस है, ये जो इंटरनल जॉज है, वो इस ग्लास के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी थिकनेस निकाल लेते हैं। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट उसका क्या है, ये मेन स्केल है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये मेन स्केल होता है, बड़ा वाला 0 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10, ये वाला मेन स्केल है, ठीक है। और एक दूसरा उसका वर्नियर स्केल है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। मैं आपको तो पेन से इधर से शो कर दूँ, एक सेकेंड आप। हारिस साहब मेरे साथ हैं? जी जी साहब। अच्छा, ये देखिए, ये मेरा ये मेन स्केल है मेरा, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला 0 1 2 3 4 5 6, ये वाला। और ये जो हिस्सा है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कहते हैं इसको वर्नियर स्केल कहते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। ये जो मैंने आपको बता दिया था, ये वाले, ये दोनों, ये एक्सटर्नल जॉज हैं। इन्हें इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल डायमीटर निकालते हैं या ये लेंथ निकालते हैं। ये वाले दोनों जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाले इंटरनल जॉज हैं। इसमें इसकी मदद से अगर हम किसी भी सिलेंडर का या किसी भी चीज़ का अगर इंटरनल डायमीटर निकालना चाहें तो हम इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको, ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मुझे किसी चीज़ की लेंथ निकालनी, सपोज करिए हमारे पास बॉल है और इसकी हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ये जो उसने ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, उसने यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके शो किया हुआ है। आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। यानी आपने क्या करना है कि ये पहले आपने इस बॉल को इन जॉस के अंदर कुछ इस तरह से फंसाना है कि ये गिरे भी ना और इतना टाइट भी ना करे कि उसकी जो डायमीटर है वो कम शो हो जाए। यानी इसको प्रेस करके चिपका दे, कुछ इस तरह भी नहीं कर, बस एक जेंटल तरीके से उसको आपने उसको प्रेस करना है। ये ज़्यादा दबे ना और गिरे भी ना, कुछ इस तरीके से उसके अंदर फंसाएं। उसके बाद आप क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग हम चेक करेंगे और सेकंड फिर वर्नियर स्केल रीडिंग हम चेक करेंगे। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये डायग्राम यहाँ पे, अगर आप उसको ये देख लें, तो मेन स्केल आपके पास यहाँ पे ये वाला मेन स्केल आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये पॉइंट नज़र आ रहा है, ये वाला जो लेफ्ट ऑफ द वर्नियर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल आ रहा है। ये जी नजर ये आ ये जीरो जो आपको आ रहा है नज़र ना, ये वर्नियर स्केल, ये वाला ये जीरो जो है ना, ये वर्नियर स्केल रीडिंग का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो है। और ये मेन स्केल जो लेफ्ट हैंड साइड, मेन स्केल की वो रीडिंग जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वर्नियर स्केल पे है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये पॉइंट मेन स्केल की रीडिंग, ये पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये 3 है, तो ये 3.5 सेंटीमीटर मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं इसको, ये मेन स्केल जो रीडिंग आ जाएगी मेरे पास, ये है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरे पास मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग हम किस तरह से लेते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्नियर स्केल रीडिंग हम इस तरह से लेंगे कि वर्नियर स्केल में आपके पास 10 है, देखिए 0 से लेके 10 तक की आपके पास डिग्रीज है। वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन, कौन सी डिग्री मेन स्केल के किसी मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, अगर आप मुझे बता सकते हैं। देखो ये 0 तो कोइंसाइड नहीं कर रहा, 1 भी नहीं कर रहा, 2 भी नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा, 5 भी नहीं कर रहा, 5। 6 भी नहीं कर रहा,
और मैं आपको दिखा देता हूँ कि 7 एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। ये आपको ऊपर जो लाइन नज़र आ रही है ना, मेन स्केल है ये वाली, ये मेन स्केल की आपके पास निशानात आपको नज़र आ रहे हैं, और ये नीचे वाले वर्नियर स्केल के हैं। तो अब पहले ये करना है कि मेन स्केल रीडिंग हम ये लेंगे कि वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे मेन स्केल की डिग्री कौन सी है या उसकी मेजरिंग कौन सी है, ठीक है। तो वो हमने देखा कि वो हमारे पास आ रहा है 3.5 आ रहा है। देखिए ये वर्नियर स्केल का जीरो है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेन स्केल का 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। यू गॉट दिस वन? जी जी हाँ, got it. अच्छा, इसको आप सेंटीमीटर की जगह आप उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास आंसर ये दूसरा मिलीमीटर में आ रहा है, तो आप उसको कर दें 35 मिलीमीटर हो जाएगा, ये 35 मिलीमीटर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा वर्नियर स्केल का 7 जो डिग्री है, 7th वन, ये एग्जैक्टली मिलीमीटर नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कम है, तो इसलिए आप उसको मिलीमीटर नहीं कह सकते हैं वर्नियर स्केल की। तो जो 7th पॉइंट है या जो 7th डिग्री है वो मेन स्केल की किसी भी डिग्री के साथ कोइंसाइड करे। वर्नियर स्केल की कौन सी डिग्री या कौन से मेजरमेंट, कौन सा निशान जो है वर्नियर मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही हो। तो जब हम देखते हैं तो बाकी कोई भी नहीं स्ट्रेट कोइंसाइड नहीं कर रहा, 7 एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 0.1 से कर देंगे, अगर सेंटीमीटर में करना हुआ तो फिर 0.01 से करेंगे। तो मेरे पास ये आ जाएगा 0.7 आ जाएगा मिलीमीटर। सर ये 7 कोइंसाइड कैसे कर रही है, ये समझ नहीं आ रही। ये आपके पास एक मिनट, मैं ज़रा इसको जूम कर दूं ताकि फिर आपको और चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन जूम करने के लिए एक सेकंड, ये चले जूम कर, मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ये देखें इसमें ना मेन स्केल का तो आपको समझ में आ गया ना। जी जी वो तो समझ आ गई। तो ये जो वर्नियर स्केल है ना, इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, ये जीरो देखें, जीरो के मेन स्केल के साथ कहीं कहीं पे टच कर रही है, मेन स्केल की कोई डिग्री टच कर रहा है? नहीं नहीं ना, बिल्कुल थोड़ा साइड पे है। 1 को देखें जरा, 1 टच कर रहा है? नहीं 2 भी नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा। देखिए 5 और 4 सामने सामने देखो, वो भी नहीं कर रहा। 6 भी थोड़ा सा आगे पीछे है ना, देखो। जी जी समझ आ गई। अब 7 को देखिए, बिल्कुल दोनों बिल्कुल एक ही लाइन लग रही है। ये वाला है ना, ये देखिए, ये बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट है बिल्कुल। देखिए इसके साथ बिल्कुल सीध में है, देखो ये दोनों एक लाइन लग जी रही है। समझ आ गई सर। ठीक है, तो वर्नियर स्केल की कोई एक डिग्री जो होगी वो मेन स्केल के किसी न किसी एक के साथ सीध में आएगी, कोइंसाइड करेगी, स्ट्रेट आएगी। तो वो हमारे पास, वो जो हम ले लेंगे वो 7, जैसे मैं, ये आपको मेरी राइटिंग नजर आ रही है यहाँ पे ना? जी जी नजर आ। हाँ, तो ये 7 जो वर्नियर स्केल की वो डिग्री है जो कि मेन स्केल की किसी भी डिग्री के साथ जाके मिल रही है, और ये 0.1 लीस्ट काउंट कहलाता है। 0.1 मिलीमीटर, या अगर आप सेंटीमीटर में लेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट कहलाता है। आपको लीस्ट काउंट समझ आता है? लीस्ट काउंट क्या होता है? हरे सर साहब रिपीट को कर देना, लिस्ट आवाज काउंट नहीं का आ रही। समझ आ रहा है? मैं समझा दूं, मुझे जाहिर है आपने पढ़ा नहीं है, तो मतलब मुझे कोई इस पे हैरानगी नहीं होगी अगर आपको नहीं आ रहा है, इसलिए कि आपने पहले पढ़ा नहीं है। तो मतलब वैसे पूछ रहा हूँ कि मतलब लिस्ट काउंट का तो कुछ आइडिया नहीं है ना? जो फर्स्ट उस पर है तो वार्नर स्केल के फर्स्ट वैल्यू उसमें डालो। अच्छा, लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि कोई भी, जब आप डिवाइस यूज़ करते हैं ना तो उसकी अपनी लिमिट्स हैं। घड़ी आपने देखी होगी ना, घड़ियाँ दो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। एक घड़ी वो है जिसमें हार्स और क्या कहते हैं, मिनट्स हैंड्स हैं और हार्स हैंड्स हैं, है ना? एक घड़ी आपने देखी होगी ना जिसमें सिर्फ मिनट हैंड्स दिया हुआ है, हार हैंड्स दिया हुआ है, तो आप उसके अंदर मिनट तक बता सकते हैं ना यार, उससे ज़्यादा तो सेकंड तो नहीं बता सकते, क्योंकि सेकंड वो उसके अंदर है नहीं, सेकंड हैंड उसके अंदर है नहीं सेकंड वाला। अगर आप उसकी जगह कोई ऐसी घड़ी ले लें जिसमें तीनों हैं, मतलब हार्स हैंड भी हैं, मिनट हैंड भी हैं और सेकंड हैंड भी है, तो आप सेकंड्स तक बता सकते हैं उसके अंदर। और अगर आप मोबाइल के अंदर स्टॉप वॉच को देख लें तो स्टॉप वॉच के अंदर आपको वो
1 सेकंड के 10वें हिस्से तक भी बता सकता है, कि 1 सेकंड को भी 10 हिस्से करके बता सकता है। यू गॉट द आइडिया ना। तो वो हर चीज़ का लीस्ट काउंट का मतलब है कि जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे होते हैं वो कम से कम आपको कितनी लेंथ बता सकता है, या कितना कम से कम कितना टाइम बता सकता है, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। मैं अगर एक ऐसी घड़ी लेता हूँ जिसके अंदर सिर्फ मिनट हैंड्स हैं और हार्स हैंड्स हैं, तो मैं, कोई बंदा मुझसे टाइम का पूछता तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई 10 मिनट और 6:10 हो गए, या 6:11 या 12 या 15 मिनट हो गए। लेकिन मैं उसको सेकंड्स का नहीं बता सकता, कि इसलिए कि मेरे घड़ी के अंदर सेकंड का ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं कैसे बता सकूंगा? तो मेरे पास उस घड़ी के अंदर लीस्ट काउंट होगा मिनट्स का। यू गॉट द आइडिया अबाउट लीस्ट काउंट? जी सर। हाँ। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है ना, ये आपको 0.1 मिलीमीटर तक की लेंथ बता सकता है। यानी 1 मिलीमीटर आपको समझ आ रहा है? ये 1 मिलीमीटर है। अगर आप देखिए, अगर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये 1 मिलीमीटर है। दो, ये वाला, ये 1 मिलीमीटर है। दो के दरमियान जो डिस्टेंस है, तो ये 1 मिलीमीटर है। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है, ये आपको इस 1 मिलीमीटर का भी 10 हिस्से करके आपको बता सकता है कि ये इसकी लेंथ कितनी है। तो ये उसका लीस्ट काउंट है। जबकि जो माइक्रोमीटर है उसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, यानी वो 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक आपको बता देता है। ठीक है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है। यानी आपको जितनी ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होती है, उसी हिसाब से देखें। इसकी मिसाल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सपोज़ करें कि एक बंदा, जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हमें 1 किलो शुगर दे दें, तो 1 किलो की जगह वो मतलब मतलब 1000 ग्राम से 1050 ग्राम भी दे सकता है, 1020 ग्राम, 1010 ग्राम, 1002 ग्राम, वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप सोना तोलेंगे ना यार, तो सोना तोले के अंदर 1 ग्राम की बहुत हज़ारों में वैल्यू होती है। तो आपको 1 ग्राम का भी, मतलब 1 ग्राम नहीं, आधा ग्राम नहीं, कि 1000 उसका 100 हिस्से करके भी आपको वो देंगे नहीं। इसको पता है कि उससे कितने पैसे बनते हैं। तो बाज़ औक़ात आपको बहुत सेंसिटिव मेजरमेंट चाहिए होती है, बहुत प्रिसीजन चाहिए होती है। ठीक है ना। एक बंदा एक प्लाट ख़रीद रहा है, वो 1 करोड़ का प्लाट है, तो वो अगर उस दूसरे बंदे के खरीदने वाले के पास अगर 100 रुपये कम है, तो उस पर तो वो सौदा नहीं छोड़ेगा ना यार, क्योंकि 1 करोड़ में 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। लेकिन अगर आप कोई पेन खरीद रहे हैं जिसकी प्राइस 120 रुपीज़ है, और आप कहते हैं कि यार 100 रुपये तो मेरे पास नहीं है, तो ये पेन मुझे दे दें, तो कहेंगे यार 120 का तो पेन है, तो मैं आपको 100 रुपये कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना। तो अब अगर आपके पास लेंथ बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर 1 मिलीमीटर बड़ा मैटर करता है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है वो। लेकिन अगर आपके पास, आप मिसाल के तौर पे अगर आप 100 मीटर तार लेना चाहते हैं, तो जो दुकानदार है ना, वो आपको 1 मीटर वैसे दे देगा, या आधा मीटर कम से कम वैसे खुशी से दे देगा कि चल यार एक्स्ट्रा ले ले, कहीं कम ना पड़ जाए। ठीक है। लेकिन अगर आप 1 मीटर तार खरीदेंगे, तो आप और ये उम्मीद करते हैं कि यार आधा मीटर एक्स्ट्रा दे देगा मुझे, तो कभी नहीं देगा। यू गॉट दिस वन। तो अब आपको जितनी वैल्यू सेंसिटिव हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो उतना ही फिर उस चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात सेंसिटिव मेजरमेंट आपको चाहिए होती है, तो उसके लिए तो ये जो वर्नियर कैलिपर हम यूज़ कर रहे हैं, या माइक्रोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं, ये उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मेजरमेंट चाहिए होती है। तो उस सूरत में फिर हमें वर्नियर कैलिपर चाहिए होती है, या माइक्रोमीटर वगैरह चाहिए, ताकि एग्जैक्ट हमारे पास आ जाए, और इस तरीके से वो ठीक है हमें चाहिए होती है। तो बहरहाल ये कहने का मकसद। अब आ जाइए मेन स्केल रीडिंग। अब टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसके अंदर हमारे पास टोटल आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग, जो टोटल रीडिंग हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास। तो मेन स्केल रीडिंग 35 मिलीमीटर है, और जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो हमारे पास 0.7 मिलीमीटर है। ठीक है। तो इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा 35.7 मिलीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है, ये हमारे पास 35.7 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा।